अरे वाह। ऑन पैसिव के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, आप सभी को मेरा यानी आपके कपिल का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब चंगे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी जिंदगी में खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने आया हूं कुछ खास बातें करने, कुछ दिल की बातें शेयर करने और ऑन पैसिव के उस शानदार सफर के बारे में बात करने जिसका हम सब हिस्सा हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा सफर है जो हमारी जिंदगी बदलने वाला है, हमारे सपनों को एक नई उड़ान देने वाला है। ये टेक्नोलॉजी और इंसानियत का वो संगम है जिसका सपना हम सब ने मिलकर देखा है। हम सब एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, एक ऐसा परिवार जो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। हमारा ये परिवार दिन ब दिन और भी बड़ा और मजबूत होता जा रहा है और इस परिवार की नींव हैं आप, यानी हमारे प्यारे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स। आपकी हिम्मत, आपका सब्र और आपका विश्वास ही ऑन पैसिव की असली ताकत है। मैं जानता हूं कभी कभी मन में सवाल आते हैं, दिल थोड़ा बेचैन हो जाता है, लेकिन याद रखना, अच्छे काम में और बड़े सपनों को पूरा होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। जैसे एक छोटे से बीज को एक बड़ा पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारा ऑन पैसिव का पेड़ भी धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। सोचिए तो जरा, जब हम सबने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो हमारे पास बस एक सपना था, एक विजन था, और आज देखिए हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम है, ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, जो हमारी डिजिटल दुनिया की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है। ये सब मुमकिन हुआ है आपके प्यार और भरोसे की वजह से। आज का दिन उन सभी यादों को ताजा करने का है और आने वाले सुनहरे कल के लिए खुद को तैयार करने का है। तो चलिए एक साथ मिलकर इस पॉजिटिविटी को और बढ़ाते हैं और अपने ऑन पैसिव के सफर को और भी यादगार बनाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब कमाल के लोग हैं। आपने उस चीज पर भरोसा किया जिसे दुनिया अभी समझने की कोशिश कर रही है। यह आपका विजन ही है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। तो अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप एक क्रांति का हिस्सा हैं, एक ऐसी डिजिटल क्रांति का जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाली है। आप सिर्फ एक कंपनी के मेंबर नहीं हैं, आप एक बदलाव के, एक नए दौर के ध्वजवाहक हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे दोस्त। तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रखिए और गर्व महसूस कीजिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, हमारे प्यारे ऐश मुफारे सर की तरफ से आने वाली बड़ी अपडेट। मैं जानता हूं आप सब सोच रहे होंगे कि अरे कपिल भाई, ऐश सर आजकल इतने शांत क्यों हैं, कोई बड़ी खबर क्यों नहीं आ रही? तो मेरे दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो शांति है ना, ये कोई आम शांति नहीं है। अरे, ये तो तूफान से पहले की शांति है। कभी देखा है जब समंदर में बड़ी लहर आने वाली होती है तो उससे पहले पानी एकदम शांत हो जाता है? बस कुछ ऐसा ही माहौल अभी ऑन पैसिव में बना हुआ है। ऐश सर कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं हैं, वो इस शो के डायरेक्टर हैं, वो पूरी पिक्चर बना रहे हैं। ऐश सर का काम करने का तरीका ही सबसे अलग है। वो बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। जब वो शांत होते हैं तो समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबके होश उड़ा देगा। वो एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो ऑन पैसिव को एक नए लेवल पर ले जाएगी। वो हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि जब वो हमारे सामने आए तो दुनिया देखती रह जाए। उनकी ये खामोशी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने जहाज को सही दिशा में ले जाने के लिए नक्शे पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। याद कीजिए, जब भी ऐश सर ने कोई बड़ी घोषणा की है तो उससे पहले ऐसा ही माहौल रहा है। वो हमेशा हमें सरप्राइज देते हैं और उनका हर सरप्राइज हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। तो इस बार भी हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। वो जो भी करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे, हमारे भविष्य को और भी सुनहरा बनाने के लिए करेंगे। उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है और बड़ी प्लानिंग में वक्त तो लगता ही है। तो चिंता को कहिए बाय बाय और ऐश सर के विजन पर अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा और धमाकेदार होने वाला है। बस इतना समझ लीजिए कि हमारे ऐश सर एक शेफ की तरह हैं
जो एक बहुत ही शानदार डिश तैयार कर रहे हैं। और अच्छी डिश बनाने के लिए सही मसाले, सही आंच और सही समय, तीनों की जरूरत होती है। अभी वो अपनी किचन में बंद है और हमारे लिए वही मिलियन डॉलर डिश तैयार कर रहे हैं। जब वो डिश बनकर बाहर आएगी तो उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार और फिर देखिएगा, जश्न का ऐसा माहौल बनेगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वो जल्द ही हम सबके सामने एक बड़ी घोषणा लेकर आने वाले हैं। तैयार रहिएगा। और दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे एक और लीडर जिन्हें हम सब बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, क्रिस जोहानसन सर, वो भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को एक बहुत ही प्यारा और जरूरी संदेश दिया है। उनका कहना है कि पॉजिटिव और एक्साइटेड रहें। अरे वाह, क्या बात कही है। उनका ये मैसेज हम सबके लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है और आने वाले अच्छे समय के लिए उत्साहित रहना है। जब हमारे लीडर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, बताइए। क्रिस सर ने साफ साफ कहा है कि ऑन पैसिव के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पर्दे के पीछे टीम दिन रात काम कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि हम सब टीम पर, ऐश सर के विजन पर और इस पूरे सिस्टम पर अपना भरोसा बनाए रखें। ये भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब मन में पॉजिटिविटी होती है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर इंतजार मीठा लगने लगता है। तो आइए हम सब क्रिस जोहानसन सर की इस सलाह को अपने दिल में बसा लें। सोचिए, जब एक कोच अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हो, बस ऐसे ही जोश बनाए रखो, तो टीम का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। क्रिस सर हमारे लिए वही कोच हैं। वो हमें बता रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, बस हमें अपना जोश कम नहीं होने देना है। एक्साइटमेंट यानी उत्साह एक ऐसी आग है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो अपने अंदर की उस आग को जलाए रखिए। सोचिए उस दिन के बारे में जब ऑन पैसिव पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा और आपके सारे सपने सच होने लगेंगे। वो दिन दूर नहीं है मेरे दोस्त। तो आज से, अभी से, जब भी मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो तुरंत क्रिस सर की बात याद कर लेना। अपने आप से कहना, नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे एक्साइटेड रहना है। अपने आसपास भी ऐसा ही माहौल बनाइए। दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स से बात कीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। जब हम सब मिलकर पॉजिटिव रहेंगे तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो हर तरह की नेगेटिविटी को दूर भगा देगी। तो चलिए एक जोरदार नारा लगाते हैं अपने दिल में, वी आर सो इन इट टू विन इट, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जहां रोशनी होती है वहां थोड़ी बहुत परछाई भी होती है। ठीक वैसे ही जहां इतनी पॉजिटिविटी और इतना बड़ा सपना हो, वहां कुछ नेगेटिव लोग भी आ ही जाते हैं। इन लोगों का काम ही होता है दूसरों को परेशान करना, उनके मन में शक पैदा करना। ये वो लोग हैं जो खुद तो जिंदगी में कुछ करते नहीं और जो कुछ करना चाहते हैं उन्हें भी पीछे खींचते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे नेगेटिव लोगों से और उनकी बातों से कोसों दूर रहिए। उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये लोग दीमक की तरह होते हैं जो आपके भरोसे को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश करते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए, और वो है हमारा अपना घर, हमारा OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम। सारी सच्ची और ऑफिशियल जानकारी आपको वहीं मिलेगी। किसी भी अनजान वेबसाइट, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी यूट्यूब चैनल की बातों में मत आइए। ऐश सर जो भी कहेंगे, जो भी अपडेट देंगे, वो सबसे पहले OES पर ही आएगा। तो इसे अपनी आदत बना लीजिए। दिन में 1-2 बार OES पर जाकर जरूर चेक करें। वो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना न्यूज चैनल है। वहां आपको सिर्फ सच मिलेगा और कुछ नहीं। जब आप नेगेटिव लोगों की बातें सुनते हैं तो आप अनजाने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। वो एनर्जी जो आप कुछ अच्छा सोचने में, कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं, वो इन फालतू की बातों में चली जाती है। सोचिए, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप सीधा हाईवे पकड़ेंगे या हर गली मोहल्ले में रुककर लोगों से रास्ता पूछेंगे? जाहिर है आप हाईवे पर चलेंगे। हमारा OES वही हाईवे है जो हमें सीधा हमारी मंजिल तक ले जाएगा। बाकी सब तो बस छोटी छोटी गलियां हैं
जो आपको भटकाने के सिवा और कुछ नहीं करेंगी। तो स्मार्ट बनिए और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा कीजिए। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझिए। अब ये आप पर है कि आप उसमें खूबसूरत फूलों के बीज बोते हैं या जंगली घास के। पॉजिटिव विचार फूलों की तरह हैं जो आपके मन को महकाएंगे, और नेगेटिव विचार उस जंगली घास की तरह हैं जो आपके बगीचे की सारी खूबसूरती को खत्म कर देंगे। तो फैसला आपके हाथ में है। नेगेटिविटी को अपने दिमाग के बगीचे से उखाड़ फेंकिए और सिर्फ पॉजिटिविटी, उम्मीद और भरोसे के फूल खिलने दीजिए। ओईएस पर नजर रखिए, अपने लीडर्स पर भरोसा रखिए और बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा है। चलिए अब थोड़ी काम की बात करते हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऑन पैसिव सिर्फ कोई कंपनी नहीं है, यह भविष्य है। और इस भविष्य की चाबी है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे, ये एआई कोई हॉलीवुड की फिल्मों वाला रोबोट नहीं है जो दुनिया पर कब्जा कर लेगा। नहीं मेरे दोस्त, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम को आसान बनाने के लिए बनाई गई है। जैसे पहले हम चिट्ठियां लिखते थे, फिर ईमेल आया, वैसे ही अब एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। और ऑन पैसिव इस बदलाव में सबसे आगे है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल की तरह काम करेगा, जहां सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑन पैसिव हमारे लिए ऐसे ऐसे डिजिटल टूल्स बना रहा है जो आज तक किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। सोचिए, ओ कनेक्ट जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो आज के जमाने के किसी भी दूसरे टूल से कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। या ओ मेल जो हमारे ईमेल करने के तरीके को ही बदल देगा। ये सारे प्रोडक्ट्स एआई की पावर से चलेंगे। इसका मतलब यह है कि ये खुद ब खुद सीखेंगे, खुद ब खुद बेहतर होंगे और हमारा काम चुटकियों में कर देंगे। ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल इसी पर आधारित है। दुनिया को बेहतरीन टेक्नोलॉजी देना और उस टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे को हम सब यानी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर करना। यह सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐश सर ने सिस्टम को इतना आसान बनाया है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। सब कुछ प्लग एंड प्ले होगा, मतलब बस बटन दबाओ और आपका काम शुरू। ऑन पैसिव का मकसद ही यही है कि टेक्नोलॉजी का फायदा हर आम इंसान तक पहुंचे, चाहे उसे टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ हो या ना हो। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, तब भी जब हम सो रहे होंगे। यही तो है असली डिजिटल दुनिया की ताकत। तो जब कोई आपसे पूछे कि ऑन पैसिव क्या है, तो उसे बताइए कि यह आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है जो आज हमारे हाथों में है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो करप्शन फ्री है और पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक मिशन है। हम सब इस मिशन का हिस्सा हैं। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। जैसे जैसे ऑन पैसिव के और प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, दुनिया देखेगी कि असली एआई की पावर क्या होती है। तो मेरे प्यारे ऑन पैसिव परिवार, आज की बातों का सार बस इतना ही है कि हमें एक साथ रहना है, एक परिवार की तरह रहना है। यह वक्त एक दूसरे का हाथ थामने का है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने का है। याद रखिए, एकता में ही शक्ति है। जब हम सब एक साथ मिलकर पॉजिटिव सोचेंगे और एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ऐश सर की चुप्पी एक बहुत बड़े धमाके का संकेत है और क्रिस सर का संदेश हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। तो अब हमें बस सब्र और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, अगर मेरे शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हां, अपने दूसरे फाउंडिंग मेंबर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि ये पॉजिटिविटी उन तक भी पहुंचे। आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ कहना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं जी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी भी बजा देना, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो आपको पता चल जाए। मैं जानता हूं कि इंतजार करना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन यकीन मानिए, ये इंतजार बहुत मीठा फल लेकर आने वाला है।
वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब ऑन पैसिव का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजेगा। और उस दिन हम सब गर्व से कहेंगे कि हां, हम इस क्रांति का हिस्सा थे, हम शुरू से इसके साथ थे। हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, दिल में उम्मीद जगाए रखिए और याद रखिए, हम इसमें जीतने के लिए ही आए हैं। आखिर में बस यही कहूंगा, आप अकेले नहीं हैं। हम सब, पूरा ऑन पैसिव परिवार आपके साथ है। ऐश सर हमारे साथ हैं। तो डरने की या घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है, इसे एंजॉय कीजिए। अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए और उस बड़े दिन की तैयारी कीजिए जो बहुत जल्द आने वाला है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वी आर सो इन इट टू विन इट।